आज के 40 सवालों में से 35 जो करेक्ट करेगा वही असली कर्मवीर कहलाएगा, जो कि आज हम कर्मवीर से रिलेटेड शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों याद रखिए, हमारा सपना सिर्फ पास होना नहीं है बल्कि बिहार बोर्ड 2027 से मेरिट लिस्ट में आना है। क्या आप मेरे साथ हैं? इस मेहनत के लिए तैयार हैं? हाँ, एक ऑब्जेक्टिव सवाल आपको एक नंबर नहीं बल्कि टॉपर बनाने की लिस्ट में सीधे पहुंचाएगा। चलिए हम यहाँ 14 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। अगर आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 1 का चाहिए तो मेरे इस चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ लिंक आपको मिल जाएगा। अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो इंस्टाग्राम पर मुझे जाकर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, वहाँ डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा देर न लेते हुए, समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को और देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जनरली कह रहा है, कर्मवीर कविता की रचयिता कौन है? कर्मवीर कविता की रचयिता कौन है? ऑप्शन क सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन ख अयोध्या सिंह उपाधि हरियोध, ऑप्शन ग रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन घ जयशंकर प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाधि हरियोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरली कह रहा है, कर्मवीर व्यक्ति बाधाओं को देखकर क्या करते हैं? ये हमें बताना है। तो जनरली ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए खुश नहीं होते हैं, ऑप्शन बी घबराते नहीं है, ऑप्शन सी रुकते नहीं है, ऑप्शन डी हंसते नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जनरली हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? घबराते नहीं है, सही हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन जनरली कह रहा है, कर्मवीर किसके भरोसे रहकर पछताते नहीं? तो ये हमें बताना है कि कर्मवीर किसके भरोसे रहकर पछताते नहीं है। ऑप्शन ए परिश्रम के, ऑप्शन बी भाग्य के, ऑप्शन सी दूसरों के, ऑप्शन डी राजाओं के। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गो भाग्य के। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम 4 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन जनरली कह रहा है, कर्मवीर के लिए काम कितना भी कठिन हो वे क्या नहीं करते हैं? तो उससे पहले मैं आपको ये कर्मवीर का थोड़ा डिफिनेशन समझा दूं। कर्मवीर वो नहीं जो सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठते हैं, बल्कि वो हैं जो आज का काम आज ही करते हैं, तो वही कर्मवीर कहलाते हैं। जैसे एट एग्जाम्पल आप चैप्टर 2 में देखे होंगे, चैप्टर 2 में आप देखे होंगे हामिद से रिलेटेड। तो हामिद ने सिर्फ 3 पैसा में अपनी जो था ख्वाहिश को मार के अपनी दादी के लिए क्या खरीदता है? चिमटा खरीदता है। तो उसी तरह से यहाँ कर्मवीर है। तो एक तरह से कहा जाए तो हामिद भी क्या था? कर्मवीर था। तो हम लोग थर्ड नंबर का चैप्टर देख रहे हैं कर्मवीर से रिलेटेड। तो चलिए हम वापस चलते हैं अपने कर्मवीर के 4 नंबर के क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या कह रहा है। कर्मवीर के लिए काम कितना भी कठिन हो वे क्या नहीं करते हैं? ऑप्शन क काम छोड़ते नहीं, ऑप्शन ख उकताते नहीं, ऑप्शन ग चिल्लाते नहीं, ऑप्शन घ सोते नहीं। वो क्या नहीं करते हैं? इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। 4 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जनरली हो जाएगा उकताते नहीं, ख अपना सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर का क्वेश्चन जनरली कह रहा है, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले, यहाँ वे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वे जो है वे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ये हमें बताना है। तो क ऑप्शन में क्या है? आलसी लोगों के लिए, ख भाग्यशाली लोगों के लिए, ग कर्मवीर लोगों के लिए, घ अमीर लोगों के लिए। तो ये किसके लिए सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले, मतलब हर जगह वो जहां भी गए वो मतलब फूले फले। तो ये वे जो वर्ड है किसके लिए यूज हुआ है ये हमें बताना है। और आप लोग कमेंट करें क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दें। चलिए हम लोग 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर का क्वेश्चन जनरली कह रहा है, कर्मवीर आज के काम को कब करते हैं? कर्मवीर जो है आज के काम को कब करते हैं ये हमें बताना है। तो ऑप्शन क कल पर छोड़ देते हैं, ऑप्शन ख आज ही करते हैं, ऑप्शन ग परसों करते हैं, ऑप्शन घ कभी नहीं करते। ये हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है 6 नंबर का। तो इसका 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आज ही करते हैं। कर्मवीर जो भी काम होता है उसी वक्त करता है। तो चलिए हम
आपको 5 नंबर का आंसर भी बता दें ताकि आप ज्यादा टेंशन न लें, आराम से बने रहें और क्वेश्चन को देखें। तो 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ये हम बता देते हैं। ये जनरली हो जाएगा करमवीर के लिए यहाँ यूज हुआ है वे वर्ड, क्या करमवीर के लिए, ऑप्शन को करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन जनरली कह रहा है करमवीर मदद के लिए किसका मुंह नहीं ताकते हैं। तो करमवीर जो है मदद के लिए किसका मुंह नहीं ताकते हैं। ऑप्शन क अपनों का, ऑप्शन ख ईश्वर का, ऑप्शन ग दूसरों का, ऑप्शन घ मित्रों का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जनरली दूसरों का मुंह नहीं देखते हैं। क्या करते हैं, दूसरों का मुंह नहीं देखते, वो अपना काम खुद ही स्वयं कर लेते हैं कर्मवीर व्यक्ति। जैसे एट एग्जाम्पल माझी जो थे, माझी जिन्होंने पहाड़ तोड़ा, बिहार के रहने वाले थे, उन्होंने पहाड़ तोड़ा, तो वो भी एक कर्मवीर व्यक्ति थे। चलिए हम लोग 8 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 8 नंबर का क्वेश्चन जनरली। 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कर्मवीर अपना समय कैसे नहीं बिताते। ये हमें बताना है कर्मवीर अपना समय कैसे नहीं बिताते हैं। तो क काम करके, ख व्यर्थ बक्की बातों करके, ग पढ़कर, घ खेल कूद में। तो ये हमें बताना है कि क्या करके, क्या बहाना करके वो अपना टाइम को इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो वो जनरली व्यर्थ की बात करके वो अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, फालतू का बात इधर उधर नहीं घुमाते हैं। वो काम कर्मवीर कर लेते हैं, जो भी काम होता है वो ऑटोमेटिक कर लेते हैं। चलिए हम 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर का क्वेश्चन जनरली कह रहा है कर्मवीर कठिन काम को देखकर क्या बन जाते हैं। ये हमें बताना है कर्मवीर जो है, जो हार्ड वर्क को देखकर क्या बन जाते हैं। ऑप्शन क डरपोक, ऑप्शन ख नमूना, ऑप्शन ग आलसी, ऑप्शन घ बेचैन। ये हमें बताना है। तो ये जनरली लोगों के लिए क्या बन जाते हैं, प्रेरणा बन जाते हैं, उदाहरण बन जाते हैं। कर्मवीर जो है लोगों के लिए क्या बन जाते हैं, प्रेरणा, उदाहरण बन जाते हैं। अपना ख सही हो जाए। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन जनरली कह रहा है चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, इस पंक्ति का क्या अर्थ है। यह हमें बताना है कि चिलचिलाती धूप को चांदनी कौन बना देता है और इस पंक्ति का क्या उदाहरण है, यही हमें बताना है 10 नंबर के क्वेश्चन को। ऑप्शन ए वे जादूगर होते हैं, ऑप्शन ख वे कठिन परिस्थितियों को भी सरल बना देते हैं, ऑप्शन ग वे रात में काम करते हैं, ऑप्शन घ वे धूप में नहीं डरते हैं। मतलब ये हमें बताना है कि चिलचिलाती धूप को जो चांदनी बना देवे क्या है, वे कठिन परिश्रम यानी कठिन परिस्थितियों को भी सरल बना देते हैं। मतलब हार्ड वर्क को भी, हार्ड समय को भी वो आसान बना देते हैं। वही कर्मवीर है, असली कर्मवीर वही है। असली कर्मवीर और हीरो वही है जो हार्ड से हार्ड काम को आसान बना दे और हार्ड से हार्ड समय को वो सही राह पे बिता दे। चलिए हम लोग 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ कविता के संदर्भ में क्या है। यह हमें बताना है कि जो कर्मवीर है उसके संदर्भ में लोहे का चना चबाना का मतलब क्या है, यह हमें बताना है। 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी जल्दी दे। ऑप्शन ए लोहे का खाना, ऑप्शन ख बहुत कठिन कार्य करना, ऑप्शन ग दांत मजबूत करना, ऑप्शन घ भूखा रहना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जनरली करेक्ट आंसर ख हो जाएगा, क्या बहुत कठिन कार्य करना, हार्ड वर्क करना को ही लोहे का चना चबाना कर्मवीर के संदर्भ में कहा गया है कविता में। चलिए हम लोग 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 12 नंबर का जनरली क्वेश्चन कह रहा है कर्मवीर किसे काट कर सड़क बना देते हैं। तो कर्मवीर जनरली किसे काट कर सड़क बना देते हैं। ऑप्शन क जंगलों को, ऑप्शन ख पर्वतों को, ऑप्शन ग मैदानों को, ऑप्शन घ समुद्र को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर पर्वतों को हो जाएगा, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। हमारे बिहार के ही रहने वाले माझी थे। कौन थे, माझी थे, हमारे बिहार के ही रहने वाले। उन्होंने पहाड़ को काट कर क्या बना दिए, सड़क बना दिए। वो असली हीरो थे, असली कर्मवीर थे। चलिए हम लोग 13 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। 13 नंबर का क्वेश्चन जनरली कह रहा है मरुभूमि में नदियां बहा देने का क्या तात्पर्य है। ये हमें बताना है। ऑप्शन क रेत को पानी बनाना, ऑप्शन ख असंभव कार्य को संभव बनाना,
ऑप्शन ग बांध बनाना, ऑप्शन घ वर्षा करवाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि असंभव को भी संभव बनाना। क्या हो जाएगा? असंभव कार्य को भी संभव बनाना। यह है मरुभूमि में नदियां बहा देने का तात्पर्य। यानी हार्ड से हार्ड वर्क को सिंपल और पॉसिबल बना देना ही क्या होगा? मरुभूमि में नदियां बहा देना। चलिए हम लोग 14 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब तक हम लोग 13 ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं, तो 13 से आगे 14 पर जाने से पहले मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे स्टूडेंट जिन्हें ग्रामर से डर लगता है या पढ़ने में स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम ग्रामर का भी सेशन शुरू कर देंगे, वहां भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आप ग्रामर को भी स्ट्रांग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं भी एक बात और कहना चाहता हूँ, क्या आप बाधा को देखकर घबराते हैं या करमवीर की तरह उनका मुकाबला करना चाहते हैं? तो आप कमेंट करें ताकि हम आपका सपोर्ट करें और आपको उस हार्ड वर्क को पॉसिबल बना सके और आसान कर सकें। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग 14 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो जनरली 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, करमवीर के हाथ से कार्बन क्या बन जाता है? यह हमें बताना है कि करमवीर के हाथ से कार्बन क्या बन जाता है। जिस तरह से करमवीर के हाथ से शीशा से हीरा बनाया जा सकता है, उसी तरह से ऑप्शन दिया गया यहाँ क कोयला, ऑप्शन ख सोना, ऑप्शन ग हीरा, ऑप्शन घ पत्थर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग हीरा हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 15 नंबर का क्वेश्चन जनरली कह रहा है, क्रमवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं, ये हमें बताना है। तो मैंने पहले ही बोला है कि क्रमवीर जनरली कांच को क्या बना देते हैं? हीरा बना देते हैं। तो ऑप्शन क उज्ज्वल रतन, ऑप्शन ग दर्पण, ऑप्शन ख खिलौना, ऑप्शन घ रेत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्ज्वल रतन। चलिए अब चलते हैं हम लोग 60 नंबर के क्वेश्चन पर, देखते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। जनरली महामंगल शब्द का क्या अर्थ है? ये हमें बताना है कि महामंगल शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन क बहुत बड़ा उत्सव, ऑप्शन ख कल्याणकारी कार्य, ऑप्शन घ बड़ा ग्रह, ऑप्शन घ मेला। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जनरली कल्याणकारी कार्य हो जाएगा। महामंगल शब्द का मतलब होता है कि बहुत बड़ा काम, बहुत ज्यादा जो एक उत्सव होता है उस तरह का काम। तो चलिए हम लोग चलते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन की तरफ और 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 17 नंबर का क्वेश्चन जनरली कह रहा है, कोष कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, यह किसके गुण है? मतलब सीधी सी बात है कि चाहे जितना भी हार्ड वर्क हो, चाहे जितना भी दूर चले जाए, तो वो तो गुण करमवीर का ही है। करेक्ट आंसर ग हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अब 80 नंबर के क्वेश्चन की तरफ और 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 80 नंबर का क्वेश्चन जनरली कह रहा है, जंगल में महामंगल रच देने का क्या अर्थ है? तो जंगल में महामंगल रच देने का क्या अर्थ है या तात्पर्य है, ये हमें बताना है। तो जनरली हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सुनसान जगह को भी खुशहाल बना देना। एक कर्मवीर एक चिलचिलाती खेत को भी, एक प्रति खेत को भी उसमें हरियाली वो देते हैं, हरियाली उगा देते हैं, वही असली कर्मवीर है। चलिए हम लोग चलते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 19 नंबर का क्वेश्चन, करमवीर किस चीज के बारे में कभी नहीं पूछते? करमवीर किस चीज के बारे में कभी नहीं पूछते, ये हमें बताना है। तो वो जनरली जो करमवीर होते हैं वो ना काम कैसा है, काम कहाँ पर होगा, ये कभी नहीं पूछेंगे। तो ये गौ करेक्ट आंसर हो गया। कार्यस्थल जगह के बारे में वो नहीं पूछते करमवीर, असली करमवीर वही है। 20 नंबर का देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन, करमवीर बाधाओं का देखकर क्या करते हैं? तो करमवीर जनरली बाधाओं को देखकर वो तो ना भागते हैं, वो तो ना डरते हैं। तो जनरली उनका क्या करते हैं, वो जनरली मुकाबला करते हैं, डट के मुकाबला करते हैं और लास्ट में सफल ही होते हैं। तो मुकाबला करते हैं, करेक्ट आंसर ख हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं आगे 21 की तरफ और 21 का देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21 कह रहा है, नवतल का क्या अर्थ है? ये हमें बताना है कि नवतल का क्या अर्थ है जो उसमें यूज हुआ है। तो नवतल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग कमेंट करें हमें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 22 क्या कह रहा है, ये हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है 22। तो 22 जनरली कह रहा है,
कविता के अनुसार देशों की उन्नति किन पर निर्भर करती है, यानी देशों की जो उन्नति होगी वो किस पर निर्भर करती है। वो जनरली आज के युवा पर निर्भर करती है, लेकिन यहाँ कविता के अनुसार हमें बताना है वो किस पर निर्भर करती है। तो वो जनरली कर्मवीर पर निर्भर करती है, वो कर्मवीर के सपूतों पर निर्भर करती है, जो कर्मवीर व्यक्ति होंगे उन पर निर्भर करती है। जो आज के युवा है, मेहनती युवा है, जो हार्ड वर्क करते हैं, उन पर निर्भर करती है। चलिए हम लोग चलते हैं 23 की तरफ। 23 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 क्वेश्चन जनरली कह रहा है आन शब्द का कविता में क्या तात्पर्य या क्या अर्थ है, ये हमें बताना। आन का मतलब। तो दूसरा, ख मर्यादा या प्रतिज्ञा, ग आना, ख घ चमक। तो आन का मतलब हो जाता है मर्यादा या प्रतिज्ञा। करेक्ट आंसर अपना ख हो जाएगा। चलिए 24 की तरफ चलते हैं और 24 का देखते हैं 24 क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो 24 जनरली कह रहा है कर्मवीर कठिन काम को देखकर क्या नहीं करते, ये हमें बताना है कि वो जो है कर्मवीर, असली कर्मवीर वही है जो डरते नहीं है, रुकते नहीं है, भागते नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया क हंसते नहीं है, ख जी नहीं चुराते, ग बातें नहीं करते हैं, घ रुकते नहीं है। तो असली कर्मवीर वही होगा जो जी नहीं चुराएगा, वो डटकर उसका मुकाबला करेगा। चलिए हम लोग 25 की तरफ चलते हैं और 25 का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 25 क्वेश्चन जनरली कह रहा है कर्मवीर दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं। कर्मवीर दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं ये हमें बताना है। तो जनरली वो क्या बन जाते हैं, वो एक उदाहरण बन जाते हैं, वो एक एग्जाम्पल बन जाते हैं, वो एक आदर्श नमूना के तौर पर बन जाते हैं। करेक्ट आंसर ग हो जाएगा। चलिए हम लोग 26 की तरफ चलते हैं। 26 का देखते हैं 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 26 जनरली कह रहा है विपत्ति आने पर क्या कर्मवीर क्या करते हैं, ये हमें बताना है कि विपत्ति आने पर कर्मवीर क्या करते हैं। मतलब दुख तकलीफ और कुछ ऐसा जो होता है उसके साथ हादसा, तो उसके आने पर कर्मवीर क्या करेंगे। ऑप्शन क विचलित नहीं होते हैं, ऑप्शन ख हार नहीं मानते, ऑप्शन क भाग जाते हैं, ऑप्शन घ दूसरों के दोष देते हैं। मतलब दूसरों को दोष देते हैं, दूसरों को कोसते हैं, क्या ऐसा होता है। जनरली वो विचलित नहीं होते, वो घबराते नहीं है। समझ गए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क। चलिए 27 की तरफ चलता है। 27 क्वेश्चन को देखते हैं 27 क्या कह रहा है। 27 जनरली कह रहा है कर्मवीर अपनी मदद कैसे करते हैं, ये हमें बताना है कि कर्मवीर अपना मदद कैसे करते हैं। ऑप्शन को मांग कर, ऑप्शन ख स्वयं अपने आप, ऑप्शन ग ऋण लेकर, ऑप्शन घ प्रार्थना करके। ये हमें बताना है 27 का। वो जनरली क्या करते हैं, खुद से काम करते हैं, स्वयं। ख करेक्ट हो जाएगा। चलिए 28 की तरफ चलते हैं और 28 देखते हैं क्या कह रहा है। 28 जनरली कह रहा है सपूत शब्द का विलोम क्या होगा, यानी सपूत का उल्टा क्या होगा, ये हमें बताना है। ऑप्शन क पूत, ऑप्शन ख कपूत, ऑप्शन ग अधूत, ऑप्शन ख वीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपूत। सपूत का उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा, कपूत। चलिए 29 की तरफ चलते हैं और 29 का देखते हैं 29 क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो 29 जनरली कह रहा है कर्मवीर गगन के फूल किससे नहीं तोड़ते, यानी कर्मवीर जो है गगन के फूल किससे नहीं तोड़ते। ऑप्शन क हाथ से, ऑप्शन ख बातों से, ऑप्शन ग औजारों से, ऑप्शन घ चिड़ियों से। वो जनरली बातों से क्या नहीं करते, गगन के फूल नहीं तोड़ते हैं। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं और 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। थर्टी नंबर का क्वेश्चन जनरली कह रहा है तार की सारी क्रिया किसने निकाली। ऑप्शन क आलसियों ने, ऑप्शन ख कर्मवीरों ने, ऑप्शन ग व्यापारियों ने, ऑप्शन घ कवियों ने। यह हमें बताना है 30 नंबर का। ये जनरली क्या हो जाएगा, तार की सारी क्रिया किसने निकाली, वो जनरली कर्मवीरों ने निकाली। 31 देखते हैं कर्मवीर के बुरे दिन भी किसमें बदल जाते हैं। कर्मवीर के बुरे दिन भी किसमें बदल जाते हैं, वो जनरली भले दिनों में बदल जाते हैं। करेक्ट आंसर ये हो गया, क्योंकि वो बुरे से बुरे हालात में वो भी काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और अपने बुरे दिन को भी भले में बदल देते हैं। चलिए 32 देखते हैं और 32 क्या कह रहा है। कर्मवीर किसमें चंचल बनकर वीर नहीं दिखलाते। वो जनरली किसमें चंचल बनकर वीर नहीं दिखलाते, वो जनरली भीड़ में
चंचल बनकर क्या नहीं दिखलाते हैं, भीड़ नहीं दिखलाते हैं, भीड़ नहीं दिखलाते हैं, तो वो भीड़ से साइड होके चलते हैं। कर्मवीर, असली कर्मवीर वही होगा जो चार लोगों से हटकर अलग दिखेगा। चलिए 33 की तरफ चलते हैं और 33 देखते हैं 33 क्या कह रहा है क्वेश्चन। 33 जनरली कह रहा है कर्मवीर की सफलता का आधार क्या है। ये हमें बताना है कर्मवीर की सफलता का आधार क्या है। तो उनकी सफलता का आधार वही है कि वो अपने काम के प्रति क्या रखते हैं, निष्ठा रखते हैं और अपने काम को करते ही रहते हैं, वो कभी बहाना लगाकर छोड़ते नहीं है। तो उनकी क्रमशीलता और निष्ठा, उनकी क्रमशीलता और निष्ठा करेक्ट आंसर ख हो जाएगा। चलिए हम लोग 34 की तरफ चलते हैं और 34 का देखते हैं क्या है क्वेश्चन। वृद्धा शब्द का अर्थ क्या है, यह हमें बताना है। वृद्धा शब्द का मतलब क्या होता है, तो वृद्धा शब्द का मतलब होता है जनरली बेकार होता है। क्या हो जाता है, बेकार। करेक्ट आंसर ख हो जाएगा। चलिए 35 की तरफ देखते हैं। 35 क्या कह रहा है, कर्मवीर समुद्र जल राशि में क्या चला देते हैं। कर्मवीर जो है जल राशि में क्या चला देते हैं, वो जनरली जहाज चला देते हैं, बेड़ा चला देते हैं, जहाज चला देते हैं। करेक्ट आंसर ख हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 36 की तरफ और 36 देखते हैं क्या कह रहा है। 36 जनरली कह रहा है उज्जवल शब्द का क्या अर्थ है। उज्जवल शब्द का क्या अर्थ है ये हमें बताना है। तो उज्जवल शब्द का जनरली अर्थ है चमकीला, चमकदार, साफ। करेक्ट आंसर जिस तरह से हीरा होता है, क्या हो गया, हीरा। चलिए हम लोग 37 देखते हैं 37 का करेक्ट आंसर क्या है और उसका आप लोग जवाब देते हैं या नहीं देते हैं ये हम चेक करते हैं। क्या कह रहा है 37 नंबर, कर्मवीर असंभव को क्या बना देते हैं, ये आप लोग जवाब दे, कमेंट करें। ऑप्शन को और कठिन, ऑप्शन ख संभव, ऑप्शन ग सपना, ऑप्शन ख घ खेल। 37 का आप लोग कमेंट करें क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 38 देखते हैं 38 का क्या कह रहा है क्वेश्चन। 38 का कह रहा है जनरली इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। इट मीन्स इस कविता से जो है हमें क्या सीखने को मिलता है ये हमें बताना है। तो जनरली हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हार्ड वर्क और क्रमशील बने रहना चाहिए हमेशा के लिए। तो ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा, क्रमशील बने रहना चाहिए हमेशा। चलिए 39 देखते हैं और 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 39 क्वेश्चन जनरली कह रहा है कर्मवीर अपनी बुद्धि और विद्या से किससे संपन्न बना देते हैं। तो कर्मवीर जो है अपनी एजुकेशन से और अपने नॉलेज से किसे संपन्न यानी किसे पावरफुल और किसे भरा पूरा बना देते हैं ये हमें बताना है। वो जनरली जिस देश में कर्मवीर होंगे वो देश कभी झुकने वाला नहीं है, वो देश कभी गरीबी रेखा में नहीं जाएगा। तो जनरली अपने देश के लिए वो क्या कर सकते हैं, संपन्न बना देंगे, वो अपने देश को भरा पूरा कर देंगे, वो अपने देश को तरक्की पूर्ण बना देंगे। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर का देखते हैं। 40 नंबर का क्या कह रहा है। 40 नंबर का कह रहा है फुलना फलना मुहावरे का अर्थ क्या है, ये हमें बताना है कि फुलना फलना मुहावरे का करेक्ट आंसर आप लोग जवाब दें क्या हो जाएगा। फुलना फलना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जवाब दे आप लोग। उन्नति करना या खुशहाली होना या फल पकाना या बगीचे में जाना या पौधे लगाना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये आप लोग बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्नति करना। फूलना फलना का मतलब हो जाता है उन्नति करना, क्या हो जाता है, उन्नति करना। इस तरह से आपको अगर ग्रामर का कुछ चाहिए तो आप मुझे ग्रामर से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, वहां मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ। अगर इसका भी पीडीएफ चाहिए और इसके अलावा भी पीडीएफ कुछ कोई ऐसे बुक का चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर जाकर, वहां आपको मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। Thank you watching this video.